पूरे देश के अलग अलग शहरों से आज यही आवाज सुनाई दे रही है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे, कहीं पूजा पाठ का दौर जारी है तो कई युवाओं में गजब का जोश है। देखिए हमारे तमाम सहयोगी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईटानगर से लेकर लद्दाख तक, इसरो तक भी हमारे तमाम सहयोगी, जम्मू से भी आपको दिख रहे हैं, मोहित ओम नजर आ रहे हैं, आपको प्रदीप दत्ता, ज्योति मिश्रा, आशुतोष, साथ ही हमारे साथ श्रीनगर से भी देखिए साहिल दिखाई दे रहे हैं, भोपाल से, चंडीगढ़ से शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुंबई से मनीष यादव भी है, रविकांत राय भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबके पास चलेंगे क्योंकि दिल्ली में अभी फिलहाल जो मां कालका का मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। कालका जी के मंदिर से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसके लिए सीधे पहले हिमांशु तिवारी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो हमारे सहयोगी उनके पास भी चलेंगे। हिमांशु, हमारे देश में परंपरा है कि हम काम तो लगन के साथ करते ही हैं लेकिन दुआएं भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और वही परंपरा आज भी दिखाई दे रही है। कालका जी के मंदिर से इस वक्त क्या तस्वीर? बिल्कुल सीधे देखिए कालका जी मंदिर में जो तस्वीर चल रही है वो हम सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं। कालका जी मंदिर के जो महंत हैं वो यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ में यहाँ पर हवन कर रहे हैं मां शक्ति को लेकर। कालका जी मंदिर जो है शक्तिपीठ के तौर पर यहाँ पर माना जाता है, और न सिर्फ शक्तिपीठ के तौर पर बल्कि भगवान कृष्ण की कुलदेवी भी कालका देवी को माना जाता है, और यहाँ पर जो हवन किया जाता है उसकी सीधे मां शक्ति तक प्राप्ति होती है। और जितने भी प्रकार के यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, जैसे कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो जितने भी प्रकार का कष्ट हो, समस्या हो, परेशानी हो, उसको दूर करने वाली, सभी प्रकार का मंगल करने वाली जो देवी हैं उनका यहाँ पर आवाहन किया जाता है। उसके अलावा जो 9 ग्रह हैं, जैसा कि हमारे सनातन में परंपरा रही है कि 9 ग्रहों का जो है वो आवाहन यहाँ पर किया जाता है, और 9 ग्रह किसी भी प्रकार की जो बाधा है, विपत्ति है, वो ना आए लैंडिंग के दौरान, उसको लेकर यहाँ पर महंत जो है उन्होंने यहाँ पर जो है हवन किया है अपने शिष्यों के साथ में। और मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि देखिए न सिर्फ यहाँ की तस्वीर है बल्कि यहाँ पर जो उच्चारण चल रहा है मंत्रों का वो भी हम सुनाना चाहते हैं आपको किस तरीके से। ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारे भानास देवो मिसतो बुधस्स ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उसमें चंद्रमा भी है, चंद्रमा के जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये सब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आस्था है या कुछ और है, ये विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। देखिए माँ भगवती की, बिल्कुल हिमांशु, तो माँ भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है माँ कालका मंदिर के प्रांगण में। दिल्ली में इस वक्त पूजा प्रार्थनाओं का दौर जारी। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आज दिखा रहे हैं। आपके शहर में भी सेल्फी पॉइंट्स लगे हैं टाइम्स ऑफ भारत के, तो अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि आप भी जाइए, अपनी सेल्फी लीजिए। आपकी सेल्फी को हम चलाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में भी आज चंद्रयान 3 को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। जम्मू के स्कूल में बच्चों ने गाना गाकर चंद्रयान 3 के कामयाब होने को लेकर उम्मीद जाहिर की है। जरा वहां से एक रिपोर्ट देख लीजिए। चंद्रयान करेगा लैंड, चंद्रयान होगा लैंड, चंद्रयान होगा लैंड आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चंद्रयान चंद्रयान आज के दिन। शांति चारों ओर होगी, शांति चारों ओर होगी, शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चंद्रयान होगा लैंड आज के दिन। भारत माता की, भारत माता की। See, here mood is quite exciting. What you want to say? क्या कहना चाहेंगे आज? मैं बहुत खुश हूँ, साइंटिस्ट के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चंद्रयान वाले। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? I'm so happy that Chandrayaan is landing today. नन्हे नन्हे बच्चे भी आज चांद पर जय हो कह रहे हैं, पूरी उम्मीद और टकटकी लगाकर शाम का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए हवन पूजन का दौर भी जारी है। आपको बताएं कि हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हवन किया और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुआओं का दौर जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर के हर भारतवासी आज दुआएं कर रहा है, और हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हवन किया है, पूजन किया है, ताकि चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो आज सफलतापूर्वक हो जाए। नमः
तो मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांद पर उतरेगा, चांद के साउथ पोल पर उतरेगा चंद्रयान 3 आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 6:04 शाम का वो वक्त होगा जब इंतजार खत्म होगा। लैंड कैसे करेगा जो हमारा लैंडर है विक्रम, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए और हिंदुस्तान का जैसे जोश आई है वो दिखा रहे हैं। अब देखिए आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ना सिर्फ देश की बल्कि विदेश की भी। न्यू जर्सी अमेरिका में देखिए कैसे पूजा पाठ चल रहा है। महाकाल की भस्म आरती आज की गई है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। नागपुर में नृत्य के जरिए दुआएं की जा रही हैं। इसके अलावा दरगाह में इबादतों का दौर भी जारी है, नमाज अदा की जा रही है। और वाराणसी में भी मंत्रोच्चार के साथ युवा जो हैं वो जोश में आज पूजा पाठ भी कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। और जगह जगह जो हमारे सेल्फी पॉइंट्स लगे हैं वहां पर भी लोगों का पहुंचना जारी है। आप भी जाइए सेल्फी पॉइंट पर। हमारे जो सेल्फी पॉइंट आपके शहर में लगा है वहां जाकर के सेल्फी लीजिए, हम तक भेजिए और हम आपकी तस्वीर को दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। तो जगह जगह दुआओं का दौर जारी है। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया गया है, जहां वाइस चांसलर बलविंदर शुक्ला, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन और सैकड़ों छात्र हवन पूजन में शामिल हुए। सभी छात्र छात्राओं ने हवन कुंड में आहुति देकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की। ये हवन विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग होने तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। सिटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वाइस चांसलर के साथ जो छात्र छात्राएं हैं वो भी हवन कर रहे हैं। तो जरा ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो आज हमारे छात्र छात्राएं हैं वो उनका जोश कितना हाई है। हाथों में तिरंगा लेकर के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर के प्रार्थनाएं की जा रही है, दुआएं की जा रही है। बहुत एक्साइटमेंट है। कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो शाम को भी आज खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बच्चों को जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो दिखाई जाएगी ताकि बच्चे भी इससे कनेक्ट हो और हमारे देश की जो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि होने जा रही है उसके साक्षी बने। चंद्रयान 3 की कामयाबी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों के साथ मानव सभ्यता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारत तो चांद के दक्षिणी हिस्से तक समझिए लगभग पहुंच ही गया है। दुनिया भर से एडवांस में बधाई संदेश भी मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ड्रैगन की आंखें लाल हैं। आखिर भारत के मिशन चंद्रयान 3 से क्यों बढ़ी है चीन की टेंशन, वो भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। भारत का चंद्रयान 3 चांद से चंद कदमों की दूरी पर है। पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से इंडिया के मिशन मून पर नजर बनाए हुए है, लेकिन चीन के वैज्ञानिक बहुत बड़ी चिंता में है। दरअसल उनकी चिंता 14 जुलाई को ही शुरू हो गई थी, जब इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, क्योंकि अब तक चांद की रेस में चीन सिर्फ अमेरिका को अपना कॉम्पिटिटर समझता था। लेकिन भारत ने जिस तेजी से मिशन मून लॉन्च किया, उससे चीन के मंसूबों को तगड़ा झटका लगा। खबर है कि इंडिया के मिशन मून के बाद चीन ने भी चंद्रमा के लिए अपने मिशन तेज कर दिए हैं। उसने अपने वैज्ञानिकों को सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन लॉन्च किया जाए। दरअसल दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की चीन की पुरानी आदत रही है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति को पूरी दुनिया भी जानती है। हालांकि उसका ये पैंतरा कभी भी भारत पर काम नहीं कर सका। पाकिस्तान के बाद अब नेपाल और भूटान को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश में जुटा है। चीन अब इसी विस्तारवादी नीति यानी दूसरों की जमीन पर कब्जे का ख्वाब चांद पर लेकर बैठा है। इसीलिए पिछले कुछ वक्त में चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम को काफी तेज कर दिया है।
अब तक अमेरिका से मुकाबला करने वाला चीन अब भारत से स्पेस वॉर की तैयारी में है। इसीलिए उसके वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं। वो चंद्रयान 3 की एक एक मूवमेंट को बारीकी से देख रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर भारत ने इतने कम वक्त में चांद के साउथ पोल को फतेह करने का प्लान कैसे बना लिया, जबकि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटने वाला चीन चांद के साउथ पोल पर जाने के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। जनता के सामने किरकिरी ना हो, इसलिए चीन की सरकार ने उन्हें अब नए सपने बेचने शुरू कर दिए हैं। ये सपने चीन की मिडिल क्लास जनता को बेचे जा रहे हैं। इसके तहत चीन के कई शहरों में ऐसे कैफे खोले गए जो अंतरिक्ष की थीम पर आधारित हैं। साथ ही वहां के तमाम शहरों में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर चीन की सरकार अपनी अंतरिक्ष की महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में ना बदलकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। चीन ने 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का टारगेट भी सेट किया है। लेकिन स्पेस साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी चाल है। चीन की नजर चांद के खजाने पर है। चांद का खजाना मतलब हीलियम 3। ऐसा माना जाता है कि चांद कई तरह के दुर्लभ खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। इनमें हीलियम 3 भी ऐसा ही खनिज है जिसे लोग भविष्य की ऊर्जा मानते हैं। हालांकि अपने पिछले मिशन में चीन ने वहां से इस खनिज के कुछ नमूने जुटाने की कोशिश की थी और दावा किया था कि उसके मिशन मून चांग-ई 5 ने चांद की खुदाई कर उसकी मिट्टी को इकट्ठा किया और जांच के लिए उन्हें पृथ्वी पर लाया गया। चीन का यह दावा भी है कि अमेरिका के अपोलो मिशन और सोवियत संघ के लूना मिशन के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर धरती पर आया था। चीन का यह मिशन 23 नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद चांद को लेकर चीन थोड़ा सुस्त पड़ गया, लेकिन जैसे ही भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया वैसे ही चीन की स्पेस एजेंसी में हलचल मच गई। चीन को यह तो पता था कि भारत की स्पेस एजेंसी चांद पर अपना मिशन लॉन्च करने वाली है, लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि भारत का मून मिशन इतनी सफलतापूर्वक और सटीक तरीके से लॉन्च हो पाएगा। अब जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीन की धड़कनें भी तेज हो रही है। क्योंकि अगर भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यानी यहां भी बाजी चीन के हाथ से निकल जाएगी। चांद की जिस रेस में वो भारत को गिन ही नहीं रहा था, वहां वो हमसे बुरी तरह पिछड़ जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक बातों से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने ये कर भी दिखाया। लेकिन चीन सिर्फ बातों का शेर है। भले ही वो अब तक चांद के साउथ पोल पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन चांद पर बस्ती बसाने का दावा वो कई साल पहले कर चुका है। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर एक बेस बनाने की बात भी चीन कह चुका है। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव है। हकीकत वो है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। भारत चांद के करीब है और कुछ ही पलों में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतर जाएगा। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी और चांद पर बस्ती बसाने का ख्वाब देखने वाला चीन सपनों की दुनिया तक ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो 6:04 का वो वक्त होगा शाम का जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर, जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर आज हिंदुस्तान पर। और देखिए स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। आशीष नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। आशीष नेगी जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। और सबसे जो बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि आज सॉफ्ट लैंडिंग होगी और किस तरीके से होगी, लेकिन कमांड सेंटर में अभी क्या चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं आशीष जी। तो ऐसे में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही होंगी कमांड सेंटर में? जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो कमांड सेंटर है वहाँ पे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ों पे लेके चर्चाएं चल रही होंगी कि कैसे हमें अपनी लैंडिंग टारगेट को फिक्स रखना है, राइट। तो अब इसी चीज़ को लेके हम ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मेन टारगेट है सॉफ्ट लैंडिंग का, वो सक्सेसफुल हो पाए। और इसी को लेके हम खुद से अब इसरो के लिए भी एक सलाम करते हैं कि वो हम यहाँ तक अचीवमेंट ला पा रहे हैं कि हम अपने चांद पे अपने रोवर्स को, अपने लैंडर्स को सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए। पिछली बार जो चंद्रयान 2 में कुछ हुआ था उसको लेकर के इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा की गई हैं, यानी किसी भी चूक की कोई गुंजाइश ना रहे, इस बात को इंश्योर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार हमारे थोड़े से नेटवर्क सिग्नल्स की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज आई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल श्योरिटी के साथ हमारे इसरो के जो मेन चीफ हैं उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होता है, तो भी हमारा ये चंद्रयान मिशन उसके लिए भी बैकअप तैयार है और ये चंद्रयान जरूर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बने रहे हमारे साथ और देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप भी सेल्फी पॉइंट पर जाइए, सेल्फी लीजिए और हम तक भेजिए आपकी सेल्फीज को।